तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि इस पीडीएफ बुक से हैं, और इसमें मैं हाइलाइट्स बताऊंगा। क्या इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, बाकी के लिए आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लेंगे। 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया? तो हिंदुजा ग्रुप ने बदल दिया। 1 अक्टूबर 23 को भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़ खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया गया निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2023 को टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो IISc बैंगलोर। 1 अक्टूबर 23 को शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो रुई किसियांग झांग, इनको ये मिला है रामानुजन पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है कि किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेगा मोनोडोटियम और मैल्यूक्स। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्लूस्को किस देश में खोजा गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 28% जीएसटी लगाया गया, 28%। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 23 को आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को किस बैंक के हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक। किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो सिडबी के द्वारा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा डेट के साथ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दीपेंद्र सिंह एरी ने। भारत ने किसके साथ मिलकर के संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के। नेक्स्ट देखिए, 3 अक्टूबर 2023 को किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जो कि वूस का उद्घाटन किया? हाई स्पीड रेलवे वूस का उद्घाटन किया इंडोनेशिया ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो लिएंडर पेस बने। अजय जडेजा हैं किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने? अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन है कि विश्व बैंक ने 23-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5%, 6.30, सॉरी 6.5 नहीं कहेंगे, 6.30%। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 3 अक्टूबर 23 को मुंबई में खादी और ग्रामोदय उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो नारायण राणे ने किया, नारायण राणे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो मैरीलैंड शहर, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। तेजिंदर पाल सिंह तुर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया, तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? तो ये आपका हो जाएगा केरल सरकार। KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया? तो IIT दिल्ली। आगे देखते हैं, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो डू विस्मैन अमेरिका के हैं तथा कैटलीन कैरिको हंगरी के हैं, 2 लोगों को दिया गया। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए? तो बिहार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हर घर सोलर अभियान शुरुआत करेगी? हर घर सोलर अभियान लखनऊ और वाराणसी में ये शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति, तो ये मेघालय में शुरू हुआ है। आईसीसी ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स के कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर
को कवर करने का लक्ष्य रखा है। 4 अक्टूबर 23 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बिहार सरकार ने। प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर में। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। अन्नू रानी का संबंध जेवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 23 को उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को। सरकार ने एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी, तो वह उत्तर प्रदेश से 10 मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? 3 लोगों को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बल्कन 2020 बनाएगा कौन? ब्रिटेन बनाएगा। बल्कन 2020 ब्रिटेन बनाएगा। सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? तो वैसे भी ये याद नहीं रखना। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया? कोनोकॉर्पस पौधों पर गुजरात ने प्रतिबंध लगाया। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? तो 10 शहरों में हुआ। 5 अक्टूबर 23 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिए? 300 रुपये। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करेंगे? तो ये है जो कि तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। पहला पशु सौदाह के गृह कहाँ बनेगा? पशु सौदाह गृह जो बनेगा ये आपका लखनऊ में बनेगा। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी। कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश की सरकार। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तिरुपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल व्यूरवेस्टनिक बनाई है? व्यूरवेस्टनिक बनाई है रूस ने। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए सिपनोजा पुरस्कार दिया गया है? सिपनोजा पुरस्कार डॉक्टर ज्योता गुप्ता है, इनको मिला है सिपनोजा पुरस्कार। G20 अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश। रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को। इसके बाद अगला है कि चर्चित दुनिया के सबसे लंबे डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला? दिलीप मोग मैथम को मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो जॉन फॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉन फॉक्स जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट की है? असम की सरकार ने। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी उत्तराखंड में। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा। अगला है कि किसने कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? द सर्वाइवर। अगला देखिए 7 अक्टूबर 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया या फिर किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तो तट मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है कि संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल
कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए कि किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी को लॉन्च किया? तो इनसाइड बैंक है, इंडस इंड बैंक होता है, सॉरी इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है अमेरिका के, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 23 मिला है। खामती चावल को जीआई टैग दिया गया। खामती चावल को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? त्रिपुरा। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चिन में। 9 अक्टूबर 23 को सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली बन चुका है, बरेली। आगे देखिए 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो डेविड वार्नर। नेक्स्ट है कि एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो ये राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया। किस देश के राष्ट्रपति को? तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कि भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली को। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केन्या। ये प्रश्न याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला है कि 10 अक्टूबर 23 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना शुरू किया है। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे? तो अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा से। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सही होगा। जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएई ने किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया? तो पदम ब्रिज रेल लिंक बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.3%। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 21.8%। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 11 अक्टूबर 23 को किस राज्य में अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये आपका झारखंड में, अहेल्प कार्यक्रम झारखंड में। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इजरायल से भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन अजय इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए। इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में ये मंजूरी दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया? तो ये बिहार में। महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 37% हो गई है। 13 अक्टूबर 23 को किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो शिव शंकरी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 111वां स्थान। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना? तो उदयपुर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक समिति से निलंबित कर दिया है? तो ये रूस को निलंबित किया गया।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया तो एनटीपीसी को। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया तो नागालैंड में ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला देखिए, किसने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता तो रौनक सावधानी। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गुजरात में किया गया। काजू को जीआई टैग हाल ही में गोवा में मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया तो वियतनाम में किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर जूही का अनावरण किया झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है तो स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। डंफा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। डंफा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। नौपिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है पंजाब के अंतर्गत। भारत का पहला तिलापिया पार्पोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया तो ये तमिलनाडु में देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला कह रहा है कि इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा तो ये अरिंदम बागची। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया तो नासा ने लॉन्च किया साइकी। 18 अक्टूबर 23 को किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला फेस्ट जॉन चैंपियनशिप 23 का खिताब जीता है तो मध्य प्रदेश ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 23 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता अल्लू अर्जुन। किट्टी बिहू पर्व मनाया गया असम के अंतर्गत। किट्टी बिहू असम के अंतर्गत। विश्व का नंबर 1 समय का पावन पंचुअल एयरपोर्ट कौन बना है तो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तो वियतनाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों का प्रतिमा का अनावरण वहाँ पे किया गया वियतनाम में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है तो 41वें स्थान पर, शीर्ष पर नीदरलैंड है। चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया तो सॉन्ग काइको। कहाँ पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया तो भोपाल में। आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया तो महाराष्ट्र होगा। भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया तो नेपाल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज नेपाल में। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 23 में शीर्ष पर कौन रहा डेनमार्क। भारत का स्थान 64वां। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा तो कौशाम्बी में। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा 2040 तक। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया तो पंजाब ने। होप इनिशिएटिव पंजाब ने। अगला कह रहा है कि किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की तो एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ कोलकाता में। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है किसने लद्दाख ने मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया पंजाब। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो पासा पटेल को। सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा तो 2030 में भारत जो कि वैश्विक यात्रा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा 2030 तक। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है तो मिस्र में। अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा गोरखपुर में। विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में। कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है असम में। श्रद्धांजलि का उद्घाटन असम में। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण परियोजना शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए क्या कह रहा है
कि किस राज्य के धोरडो गांव को उंटाओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? गुजरात। यूरोपीय संघ के सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो जीना महसा अमीनी। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में। एंथोरियम महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? एंथोरियम महोत्सव मिजोरम के अंतर्गत। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या रखा गया? नमो भारत। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो बर्लिन में आयोजित किया गया, बर्लिन में। नेक्स्ट है कि भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो मिस्र में। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। मूंगा चट्टान के जीवाश्म का पता लगाया गया कहाँ पर? लद्दाख में। मूंगा चट्टान के जीवाश्म का पता लद्दाख में। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? गूगल ने। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया? तो शेन बॉन्ड को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू हुआ? तो मलेशिया के बीच होता हरमाऊ शक्ति। इसके बाद अगला है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? असम। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 23 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो उन्नति हुड्डा। अनुभव पुरस्कार 23 किसे दिया गया? जितेंद्र सिंह को। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? चीन से। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चीन से। अगला है क्या कि आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन। आकाश चांगमाई याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो खान सर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या? तो इम्फाल रखा गया, इम्फाल। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। ये सबसे अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। AIAR के मुताबिक दुनिया के दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? मुंबई। पहला बीजिंग। सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो साधना नायर। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो राजकुमार राव को, राजकुमार राव। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? हामून का नाम ईरान ने रखा। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो अशोक गॉडगिल को, अशोक गॉडगिल को। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका अहमदाबाद में शुरू हुआ है। आदि महोत्सव अहमदाबाद में। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। जमरानी बांध परियोजना को उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चर्चित लॉयंस डैड ड्रैंक टू मूनलाइट, लॉयंस डैड ड्रैंक टू मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? तो S सोमनाथ की। BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो अमोल मजूमदार को, अमोल मजूमदार को। अगला है कि किस राज्य सरकार ने नौसेना सौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? नौसेना सौर्य संग्रहालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश लखनऊ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ जिसमें INS सुमेधा ने भाग लिया? गिनी की खाड़ी में। अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया। किस देश की एक अदालत, इन लोगों का नाम भी लगता है कि आतंकवाद के नाम पर रखा जाता है, आतंकवादी के नाम से ही लगता है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों की मौत को सजा सुनाई है? तो ये कतर में ऐसा हुआ, कतर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ कहाँ? वियतनाम के होची मिन सिटी में। वियतनाम के होची मिन सिटी में। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को राजस्थान में लॉन्च किया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को। नेक्स्ट वन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया? तो अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश। नेक्स्ट है
भारतीय मूल की राजनयिक कमला सेन किस देश की अमेरिकी राजदूत नियुक्त की है? तो इंडोनेशिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा में। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया? भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आगे कह रहा है कि किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया? महावाणिज्य दूत उपाधि से ऋचा चड्ढा को। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना लॉन्च किया? महाराष्ट्र में। वार्षिक उत्सव मेरा हौचोगंबा कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर में। मेरा हौचोगंबा मणिपुर में। गिनी की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसेनान्यास भारत और ब्रिटेन के बीच ये हुआ था। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश। अगला है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को हटा दिया है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन से स्थान पर है? तो बिग बास्केट जो कि टॉप पर है। SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो MS धोनी को बनाया। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन दिया गया। 31 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन से स्थान पर है? चीन। 31 अक्टूबर 23 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल। मैक्सिको सिटी ग्राफिक्स किसने जीती है? ग्राप्री जो है जीता है मैक्स वेस्टापन। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक? रजत पदक जीता। किसने 8वीं बार बैलन डियोर पुरस्कार जीता? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लियोनेल मेसी ने इन्होंने 8वीं बार पुरस्कार ये जीता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दी है? बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दी है थाईलैंड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने मई नहीं 31 ये आपका हो जाए 31 अक्टूबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और इसके बाकी के जो भी करंट अफेयर्स हैं मैं आपको करा दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।